कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और आज भरे दरबार में झूठ बोल दिया कृष्णा ने। मगर किस लिए बोला? अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए बोला, अपने पति की जान बचाने के लिए बोला, अपने गृहस्थ जीवन को जैसा भी है मगर चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बोला। नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज शो की शुरुआत होती है दरबार से और युवराज कह रहे होते हैं कि कृष्णा बताओ, सच सच बताओ, तुम्हारे पति तुम्हें परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार करते हैं? जो भी है तुम बिना किसी डर के बताओ, हम तुम्हारे साथ न्याय अवश्य करेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब कृष्णा क्या करती है? कृष्णा सारी बातें याद कर रही होती हैं कि उसके पति उसे किस तरीके से मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं। और फिर वो सोचती है कि दरबार में क्या कहना है। उसे याद आता है दरबार में आने से पहली रात को उसके पति उसको बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि तुम दरबार में कुछ भी नहीं बोलोगी। यदि तुम साबित कर भी दोगी कि मैं मारता हूँ, पीटता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी सज़ा मिलेगी और मैं कुछ दिन में छूट भी जाऊँगा। और वापस आते ही क्या करूँगा? तुम्हें छोड़ दूँगा, गोमती को छोड़ दूँगा। और फिर याद रखना, छोड़ी हुई पत्नी का, औरत का कोई वजूद नहीं होता, उसके समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। तुम दोनों को किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों सड़क पर भीख मांगोगी। देखना। अब कृष्णा रोती है और फिर अब कृष्णा उनके पाँव पकड़ लेती है, अपने पति के पाँव पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, और मैंने गोमती से कुछ भी नहीं कहा था और दरबार में भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूँगी, बस मुझे मत छोड़िएगा। वो कहते ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम दरबार में कुछ भी नहीं कहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब युवराज फिर पूछते हैं कृष्णा से और कृष्णा वापस आ जाती है दरबार में। दरबार में थी मगर खोई हुई थी अपनी उस पीड़ा वाली रात में। और फिर वो कहती नहीं, मेरे पति मुझे कुछ भी नहीं कहते, बहुत प्रेम करते हैं मुझे भी और मेरी बेटी गोमती को भी बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। हाँ, थोड़ी बहुत गलतफहमी इसको हो गई है, बस यही बात है। और ये तो कहानियाँ बनाती रहती है, इसकी आदत है। और फिर वो भी कहता है शांताराम भी, देखा मैंने आपसे कहा था ना, ये कहानियाँ बनाती है, बच्ची है आखिर, इसकी बातों में मत आइए आप। कृष्णा कहती है मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हैं इनके साथ में। और फिर वो कहता है देखा, मेरे खिलाफ कोई शिकायत है ही नहीं, तो फिर भला क्या मतलब बनता है? अब गुरु जी कहते हैं कि हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था युवराज कि मामला है ही नहीं, ये मामला दरबार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये छोटी छोटी बातें हैं, हर परिवार में होती रहती है, और यदि इन बातों के लिए किसी भी सदस्य को जेल में डाला गया तो सारी जेलें भर जाएंगी। जब ये बातें हो रही होती हैं तब युवराज, खंडेराव और गंगूबा तात्या हैरान होते हैं और चाहते हैं कि कृष्णा सच बोले, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था इस वक्त कि कृष्णा झूठ बोल रही है। और फिर क्योंकि युवराज, खंडेराव के समक्ष कोई ऐसी बात नहीं आती कि वो कृष्णा को न्याय दिलाने की बात कहें या कहें कि कृष्णा पर अत्याचार हुआ है, तो उन्हें जाने की कहते हैं और कहते हैं एक बात हमेशा याद रखना शांताराम, कि परिवार जो है पति पत्नी से मिलकर चलता है, दोनों का वजूद बराबर का होता है, अहमियत बराबर की होती है, ना कम ना ज़्यादा। और आपस में किसी भी प्रकार की गलतफहमी मत आने दो। और आपके जैसे भी हालात होते हैं उसका असर इस प्यारी सी बच्ची पर, गोमती पर मत आने देना। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और इसका पालन पोषण अच्छे से करो, ये बहादुर बच्ची है। अब गुरु जी उन्हें जाने के लिए कहते हैं तो कृष्णा जाने लगती है, मुड़ती है, मगर गोमती कहती है नहीं माँ, अभी हमें इंसाफ नहीं मिला है। और कृष्णा अब ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाती है और गुरु जी मन ही मन कर रहे होते हैं कि अब से ऐसा ही होगा, हर कोई यहाँ परेशान होकर आएगा मगर वापस परेशान ही जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि देवी अहिल्या और युवराज, खंडेराव, जिनको लोग मसीहा मानते हैं, न्याय का देवता मानते हैं, वो न्याय कर ही नहीं पाएंगे। प्रजा को परेशान मैं कर दूंगा इतना, और ना न्याय होने दूंगा, तो लोग कहेंगे ये तो न्याय कर ही नहीं सकते। अब देवी अहिल्या को कक्ष में दिखाया जाता है और उनके साथ में हरकुबाई होती है और वो कह रही होती है कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा दरबार में। मैं किसी को भेजती हूँ दरबार में क्या चल रहा है पता करने के लिए, तभी वहाँ पर आ जाती है कृष्णा। देवी अहिल्या उसे देखती है और पूछती है क्या हुआ, कैसी हो तुम? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था और तुमने कुछ बताया भी नहीं, ऐसा कैसे? तो वो कहती है कुछ भी नहीं था, गोमती तो बस कहानियाँ बनाती है। वो कहती कहानियाँ नहीं बनाती, और मैंने तुम्हारे जख्म देखे हैं, तुम्हारे घाव देखे हैं, कहानियाँ तुम बना रही हो कृष्णा। कृष्णा कहती है नहीं। और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब से मैं मालिश के लिए नहीं आ पाऊँगी। मैंने मेरी सहेली को बोल दिया है, सारी बात समझा दी है, वो आ जाया करेगी, और अब मैं नहीं आ पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत लापरवाह हूँ, इधर उधर कुछ भी करती रहती हूँ, इसलिए घाव लग जाते हैं, चोट लग जाती है। और अब से मुझे अपनी पूरी गृहस्थी पर जो है ध्यान देना होगा, मैं पूरा समय वहीं दूंगी, और इसलिए इस कृष्णा को माफ़ कीजिएगा, अब ये आपकी सेवा में नहीं आ पाएगी। और अब दिखाते हैं गुरु जी के साथ में होते हैं शांताराम और
गोमती गोमती रो रही होती है, कहती है मुझे एक बार मिलना है, छोटे रानी साहब से मिलना है। तो क्या कहते हैं, ए लड़की चुप रहे और बात ध्यान से सुन। यदि तुम या तुम्हारे परिवार कोई भी सदस्य इस महल के आसपास भी कभी भी दिखाई दिया तो तुम्हें ख़त्म करवा दूंगा। महल के आसपास दिखाई भी मत देना। तभी आती कृष्णा और हाथ जोड़ के प्रणाम करके गुरु जी को वहाँ से वो तीनों निकल जाते हैं। और जाते जाते गुरु जी उनसे कहते हैं कि याद रखो, खंडेराव वही करेगा जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कहूँगा वो वही करेगा, और तुम बस यहाँ से अब चले जाओ। और वहाँ पर देवी अहिल्या कहती हैं कि वो सच्चाई का पता लगा करके रहेंगी और कृष्णा के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय में तब्दील करेंगी। और अब दिखाते हैं कि वैद्य जी आ जाते हैं, देवी अहिल्या की जांच करते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द देवी अहिल्या के बच्चे की हंसी, उनकी किलकारियाँ इस महल में गूंजने वाली हैं। और देवी अहिल्या उनका धन्यवाद करती हैं और वो कहते हैं कि देवी अहिल्या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, संतान भी आपकी जो होने वाली है वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और शारजा को एक पत्र देती हैं, कहती हैं तुको जी को दे देना, सिर्फ और सिर्फ तुको जी को देना। शारजा कहती है कोई जोखिम भरी बात तो नहीं है ना इसमें? वो कहती है नहीं, जोखिम भरी बात नहीं है, मैं अपनी प्रजा का और अपनी संतान का ध्यान रखना जानती हूँ, ध्यान है मुझे, आखिर मैं भी आई बनने वाली हूँ ना। वो मुस्कुराती हैं और फिर वहाँ से जैसे जाने लगती हैं तभी कौन आ जाता है, वहाँ पर आ जाते हैं युवराज खंडेराव और कहते हैं अहिल्या, और देवी अहिल्या उनको देखती है, शारजा प्रणाम करके वहाँ से निकल जाती है। युवराज कहते हैं मैं अभी अभी वैद्य जी से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य आपका जो है बिल्कुल ठीक है। अब युवराज कहते हैं कुछ मन में है, वो कहते हैं क्या है मन में, क्या सोच रहे हैं बताइए। फिर वो कहते हैं तुम मतलब स्त्रियाँ व्रत कैसे रख लेती हो अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, और तुम माँ बनने वाली हो और वट पूर्णिमा का उपवास क्या तुम रखोगी? वो कहती है हाँ रखूँगी, बिल्कुल रखूँगी, आपकी लंबी आयु के लिए मैं व्रत अवश्य रखूँगी, उपवास अवश्य रखूँगी, और मतलब जितने भी रीति रिवाज हैं हमारे धर्म के हिसाब से हमें मानने ही चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, निर्जला उपवास नहीं रखूँगी। और फिर वो हंसती हैं और फिर कहती हैं, मतलब युवराज कहते हैं कि मतलब अच्छी बात है, मतलब मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ अहिल्या, मगर फिर भी ये उपवास वाली जो बात है, मतलब भूखा रहने वाली बात मुझसे नहीं हो सकती थी। फिर देवलिया कहती हैं कि आप तो प्रेम करते हैं, मगर बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पति उन्हें सिर्फ पीड़ा देते हैं, प्रेम नहीं करते, और वो भी उपवास कर रही हैं उनकी लंबी आयु के लिए। भला कैसे वो ये सोच सकती हैं कि वो अत्याचारी इंसान अगले जन्म में भी उसका पति बने? नहीं ना, संभव नहीं है। फिर युवराज कहते हैं मतलब तुम जानती हो दरबार के मामले के बारे में? वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। युवराज कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, शांताराम ने उसे कुछ नहीं कहा, हाँ क्रोधित हो गया होगा, अलग बात है, थोड़ी बहुत बातें होती होगी, मगर गोमती को गलतफहमी हुई है और कृष्णा ने कुछ भी तो नहीं कहा। देवलिया कहती है मैंने उसके घाव देखे हैं, जख्म देखे हैं, आंखों में पढ़ा है उसके मैंने। तब वो कहते हैं दरबार के फैसले सबूतों के हिसाब से होते हैं, गवाहों के हिसाब से होते हैं। जब कृष्णा खुद मना कर गई कि वो खुश है अपने परिवार के साथ में, अपने पति के साथ में, कोई अत्याचार वो नहीं करता है उसके ऊपर, तो भला जख्मों की बात है। और तुम खुद जानती हो कि दरबार के काम जो है वो भावनाओं के आधार पर नहीं हुआ करते, और वो लापरवाह है। देखा ना तुमने अकेली कितना कितना वजन उठा के चलती है, गिरती पड़ती रहती है, तो घर में भी ऐसा ही करती होगी और चोट उसको लग गई होगी। अब युवराज वहाँ से गुस्सा होकर के चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा खाना मैं किसी के हाथ तुम्हारे कक्ष में यहीं पर भिजवा देता हूँ। अब दिखाते हैं रात के अंधेरे में घर की तरफ जा रहे होते हैं शांताराम, उसकी पत्नी कृष्णा और बेटी गोमती। फिर रास्ते में वो उस पर हाथ उठाने लगता है, गुस्सा आता है उसे, तो उसे याद आती है बात गुन्नू जी की कि नहीं, जो कुछ भी करना है घर की चार दीवारी के भीतर करना है, बाहर आवाज़ तक नहीं आनी चाहिए। पहले जैसा भी बर्ताव तुमने कर लिया, जो करना था अपनी पत्नी के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, मगर अब लोगों को लगना चाहिए तुम अच्छे हो। जो करो आराम से करो, घर की चार दीवार के भीतर करो, बाहर नहीं। अब वो हाथ उठाता है मगर मारता नहीं है, प्यार से पुचकारता है और कहता है बेटी तुमने मेरे बारे में मतलब गलत लगा तुम्हें, मुझे तुम मुझे समझती ही नहीं, मैं तो तुम दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ। और ये सारी बातें क्यों कही उसने? क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि देवी अहिल्या ने जो जासूस हैं लगा दिए होंगे शांताराम के पीछे जासूसी के लिए कि वो कैसा बर्ताव करता है, इसलिए बहुत शांत रहता है। कहते हैं बस गुस्सा आ जाता है, आवाज़ तेज़ कर लेता हूँ, मगर मैं तुम दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ। और फिर वो अपने घर की ओर चले जाते हैं, उन दोनों अपनी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ के। और तुकोजी भेष बदल कर वहाँ पर होते हैं, देख रहे होते हैं, और वापस आकर देवी अहिल्या को बताते हैं कि देवी अहिल्या ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं लगा जो कि शांताराम को गलत साबित करता हो। वो तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर दिखाई दे रहा था, उसके हाव भाव से, बातों से कहीं भी वो गलत नहीं लगा। ये बात सुन के देवी अहिल्या चिंतित हो जाती हैं और भी ज़्यादा, और दिखाते हैं कि शांताराम अब घर में जाने के बाद में प्रभु की आराधना करता है और कहता है कि मैं दरबार के न्याय से तो बच गया, वहाँ तो सज़ा नहीं मिली, मगर न्याय प्रभु भी करते हैं और इनके प्रकोप से भला मैं कैसे बचूंगा।
वो अपनी पत्नी से और भगवान से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है, पत्नी इधर आओ। कृष्णा को बुलाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर उसका हाथ तोड़ रहा होता है, हाथ पकड़ करके। मगर बेटी सोच रही होती है प्रेम की बात, वो भी उसके बाबा साहिब उसकी माँ कृष्णा से कैसे कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं। और वो उसके हाथ को तोड़ रहा होता है, मरोड़ रहा होता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा भाग्य हूँ, मैं ही तुम्हारा विधाता हूँ, मैं ही तुम्हारी नियति हूँ। और अब मैं तुम्हें वो दूंगा जिसके तुम हकदार हो। यानी वो दर्द ही दर्द देना चाहता है। मगर ये सब वहाँ देखने वाला कोई नहीं होता। कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ अत्याचारी होता है और बेबस माँ बेटी होती हैं।